हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, अर्थात पशुओं में प्रजनन। सो लेट्स बिगिन। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। All the ways in which living organisms reproduce their young ones can be divided into the following two modes. यानी वे सभी विधियां जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने समान बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें दो मोड्स में बांटा जा सकता है। फर्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हिंदी में बोलते हैं लैंगिक प्रजनन। फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ द पेरेंट्स मेल एंड फीमेल आर नीडेड टू रिप्रोड्यूस इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दोनों पेरेंट्स यानी मेल और फीमेल दोनों की ही ज़रूरत होती है टू रिप्रोड्यूस इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड, यानी अपने समान प्राणियों को जन्म देने के लिए। फिश, फ्रॉग, हायर एनिमल्स सच एज काउ, डॉग, हॉर्स एंड ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस बाय द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अर्थात फिश, फ्रॉग और बड़े जानवर जैसे काउ, डॉग, हॉर्स एंड ह्यूमन बींग्स सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। नाउ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं अलैंगिक प्रजनन। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ सिंगल ऑर्गेनिज्म इज एबल टू रिप्रोड्यूस वन और मोर ऑफ इट्स काइंड बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी वह रिप्रोडक्शन जिसमें एक सिंगल ऑर्गेनिज्म बाय इटसेल्फ यानी स्वयं अपने ही समान एक या एक से अधिक प्राणियों को जन्म देने में सक्षम हो, वैसे रिप्रोडक्शन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट रिक्वायर बोथ मेल एंड फीमेल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों की जरूरत नहीं होती है। द ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, ईस्ट, हाइड्रा etc रिप्रोड्यूस बाय द मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहने का तात्पर्य अमीबा, ईस्ट, हाइड्रा इत्यादि जैसे प्राणी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधि से रिप्रोड्यूस करते हैं यानी प्रजनन करते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द पेरेंट्स ऑफ द सेम स्पीसीज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यानी सेम स्पेसीज के पेरेंट से नए इंडिविजुअल यानी नए प्राणी का प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन कहलाता है। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। Most animals, both single-celled and multicellular, reproduce by sexual reproduction method। यानी अधिकांश पशु both single-celled and multicellular यानी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों ही रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड के द्वारा प्रजनन करते हैं, अर्थात अपने बच्चों को जन्म देते हैं। In sexual reproduction, two parents, one male and one female, are involved. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अर्थात जिसे हिंदी में कहते हैं लैंगिक प्रजनन में दोनों पेरेंट्स यानी एक मेल और एक फीमेल दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं यानी शामिल होते हैं। Each parent produces one reproductive cell called gamete। प्रत्येक पेरेंट एक रिप्रोडक्टिव सेल प्रोड्यूस करते हैं जिसे गैमेट कहते हैं। द मेल प्रोड्यूसेस द स्पर्म एंड द फीमेल प्रोड्यूसेस द एग और ओवम। मेल स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं और फीमेल एग या ओवम प्रोड्यूस करते हैं। सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को यानी ऐसे प्राणियों को यूनिसेक्सुअल कहा जाता है। कॉकरोचेस, फ्रॉग्स,
फिश, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल, यानी ये सभी यूनिसेक्सुअल कहलाते हैं। In higher organisms, there are special organs to produce these gametes and to allow fusion of these cells. यानी बड़े प्राणियों में ऐसे गैमेट्स यानी सेक्सुअल गैमेट्स यानी सेक्स गैमेट्स को प्रोड्यूस करने के लिए स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं। एंड टू अलाउ फ्यूज़न ऑफ दिस सेल्स, और ऐसे सेल्स के फ्यूज़न को अलाउ करने के लिए स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स, अर्थवर्म, लीचेस, हाइड्रा हैव बोथ द मेल एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट इन द सेम बॉडी। यानी कुछ प्राणी जैसे कि अर्थवर्म, लीचेस और हाइड्रा में दोनों यानी मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट्स और बायसेक्सुअल, और ऐसे प्राणियों को बायसेक्सुअल कहा जाता है। इन मोनोसिस्टिक, टू इंडिविजुअल्स टेकिंग पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर सिमिलर इन शेप एंड साइज। यानी मोनोसिस्टिक में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेने वाले, पार्टिसिपेट करने वाले दोनों इंडिविजुअल्स शेप और साइज में सिमिलर होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं। In malarial parasite, the two individuals are dissimilar. Malarial parasite में दो इंडिविजुअल्स डिसिमिलर होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं। Now the fertilization. When the sperm from male partner and ovum from female partner fuse together, a new cell called zygote is formed. यानी मेल पार्टनर से उत्पन्न होने वाले या रिलीज होने वाले स्पर्म एंड फीमेल पार्टनर से रिलीज होने वाले ओवम एक साथ मिलकर एक नए सेल बनाते हैं। मतलब जब दोनों फ्यूज करते हैं स्पर्म और ओवम तो एक नया सेल जिसे जायगोट कहा जाता है का निर्माण होता है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड द ओवम और एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग। अर्थात स्पर्म और ओवम के फ्यूजन की प्रक्रिया को एग का फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन टू डिफरेंट वेज। फर्टिलाइजेशन दो अलग अलग तरीक़ों से होती हैं। दीज आर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन and internal fertilization. So now let's begin. External fertilization. When the fusion of male gametes with the female gametes takes place outside the body of the female partner, the fertilization is called external fertilization. यानी जब मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़न फीमेल पार्टनर के बॉडी के बाहर होता हो तो फर्टिलाइजेशन को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इन फ्रॉग्स एंड फिशेस, यानी फ्रॉग और फिश में द मेल एंड द फीमेल पार्टनर रिलीज देयर गैमेट्स इन वाटर। मेल और फीमेल पार्टनर अपने अपने गैमेट्स वाटर में रिलीज करते हैं एंड द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाटर, और वाटर में फर्टिलाइजेशन संपन्न होती है। नाउ द इंटरनल fertilization. When the fusion of the gametes of the male and the female takes place inside the body of the female partner, the fertilization is called internal fertilization. यानी जब मेल और फीमेल के गैमेट्स का फ्यूजन यानी संलयन यानी कॉम्बिनेशन फीमेल पार्टनर के बॉडी के अंदर होता हो तो फर्टिलाइजेशन को इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इन कैट्स, डॉग्स, ह्यूमंस, कैटल, हेन्स, इंसेक्ट, बर्ड्स, रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यानी ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म में, ऐसे सभी प्राणियों में रिप्रोडक्शन इंटरनल फर्टिलाइजेशन के थ्रू
होता है, अर्थात इन सबों के बॉडी के अंदर होता है। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। इन दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बोथ द पेरेंट्स मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व्ड। यानी इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में दोनों ही पेरेंट्स यानी मेल और फीमेल इन्वॉल्व होते हैं। बोथ द पेरेंट्स हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। दोनों पेरेंट्स के अलग अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं। बिफोर डिस्क्राइबिंग द प्रोसेस ऑफ reproduction, let us study about the reproductive system in males and females. So now let's begin the male reproductive system. The reproductive organs of the human male are shown in the figure and described below. Testes. These are 2 in number एंड समवट ओवल इन शेप। मतलब ये संख्या में 2 होते हैं और कुछ शेप में ओवल होते हैं, यानी लगभग आकार में ओवल होते हैं, यानी अंडाकार होते हैं। दे लाई विद इन द स्कॉटम। वे स्कॉटम के अंदर स्थित होते हैं। द टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म इन वेरी लार्ज नंबर्स। टेस्टिस बहुत बड़ी संख्या में स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज वास डेफरेंस। इन अदर वर्ड्स इट इज सेड स्पर्म डक्ट। दिस डक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द टेस्टिस एंड ज्वाइंस द यूरेथ्रा। यह डक्ट यानी जिसे हम लोग नली कह सकते हैं, पाइप कह सकते हैं, स्टार्ट्स फ्रॉम द टेस्टिस, यानी टेस्टिस से शुरू होती है एंड ज्वाइंस द यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से ज्वाइन करती है। इट कैरीज स्पर्म्स टू द यूरेथ्रा बाय द मस्कुलर एक्शंस ऑफ इट्स वॉल। यह वॉल के मस्कुलर एक्शंस के द्वारा यूरेथ्रा तक स्पर्म को कैरी करता है, यानी पहुंचाता है। नेक्स्ट इज यूरेथ्रा। वास डिफरेंस कैरिंग द स्पर्म रिसीव्स द फ्लूइड सिक्रेटेड बाय द सेमिनल वेसल्स। यानी स्पर्म को कैरी करने वाले वास डिफरेंस यानी स्पर्म डक्ट सेमिनल वेसल्स के द्वारा सिक्रेट किए गए फ्लूइड को रिसीव करते हैं। दिस फ्लूइड प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द स्पर्म्स। और ये फ्लूइड यानी ये तरल पदार्थ स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, यानी पोषण प्रदान करते हैं। द मिक्सचर ऑफ स्पर्म्स एंड द फ्लूइड इज कॉल्ड सीमेन। स्पर्म और फ्लूइड यानी तरल पदार्थ के मिक्सचर को यानी मिश्रण को सीमेन कहा जाता है। दिस डक्ट ओपन्स इनटू द यूरेथ्रा। और यह डक्ट यानी यह नली यूरेथ्रा में खुलती है। एंड नेक्स्ट इज पेनिस। यूरेथ्रा लीड्स टू अ मस्कुलर ऑर्गन कॉल्ड पेनिस। यूरेथ्रा से एक मस्कुलर ऑर्गन निकलती है कॉल्ड पेनिस, जिसे पेनिस कहा जाता है। इट हैज़ इरेक्टाइल टिश्यूज। इसमें इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं, ब्लड स्पेसेस, विच कॉजेज द स्टिफनेस ऑफ द पेनिस, जिसके कारण पेनिस में स्टिफनेस आती है यानी कठोरता आती है। इट इज़ यूज टू पास यूरिन एज वेल एज टू डिलीवर द मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड स्पर्म्स इनटू द वेजाइना ऑफ द फीमेल बॉडी। इसका इस्तेमाल यूरिन को पास करने के साथ साथ मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, जिसे स्पर्म कहा जाता है, को फीमेल बॉडी के वेजाना में पहुंचाने के लिए भी किया जाता है। यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो यह यूरिन को
पास करने के साथ साथ स्पर्म को फीमेल बॉडी के वेजाना में डिलीवर करने का भी काम करता है। Sexual maturity in human males is attained around the age of 14 to 15 years. That means a human male starts producing sperms at this age. यानी ह्यूमन मेल्स में यानी पुरुषों में सेक्सुअल मैच्योरिटी 14 to 15 ईयर्स के एज के लगभग अटेन होती है, मतलब हासिल होती है, यानी आती है 14 to 15 ईयर्स के एज के लगभग। अर्थात ह्यूमन मेल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म एट दिस एज है, यानी इस एज में यानी 14 to 15 ईयर्स की एज में ह्यूमन मेल स्पर्म को प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। नाउ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन फीमेल आर शोन एंड डिस्क्राइब्ड बिलो। नाउ एट फर्स्ट, ovaries. There are 2 ovaries which are situated in the abdominal cavity. यानी 2 ovaries होते हैं जो abdominal cavity में स्थित होते हैं। This produce 1 mature ovum each after every 4 weeks. ये प्रत्येक 4 weeks के बाद 1 mature ovum प्रोड्यूस करते हैं, यानी 1 mature egg प्रोड्यूस करते हैं। And next is oviduct, यानी fallopian tube. It is a thin and coiled muscular tube. यह एक thin और coiled यानी मुड़ा हुआ या घुमा हुआ muscular tube होता है which joins the uterus and the ovary, जो uterus और ovary से मिली होती हैं। It passes the ova into the uterus by its ciliary axons. यह ओवा को अपने सिलियरी एक्शंस के द्वारा यूटेरस में पास करती है। And next part is uterus. It is a broader muscular chamber which receives the fertilized ovum and contains the developing fetus. यह एक ब्रॉडर यानी कि ज़्यादा चौड़ा या ज़्यादा चौड़े मस्कुलर चैम्बर होते हैं which receive the fertilized ovum, जो fertilized ovum को रिसीव करती है and contains the developing fetus, और जिसमें developing fetus मौजूद होते हैं। And next part is vagina. The uterus opens into a wide muscular tube called vagina. Uterus एक wide muscular tube जिसे vagina कहते हैं में जाकर खुलती हैं। Sexual maturity in human females is attained around the age of 11 to 12 years. यानी human females में sexual maturity 11 to 12 ईयर्स के एज में हासिल होती हैं। दैट मीन्स अ ह्यूमन फीमेल स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग एग्स एट दिस एज, अर्थात इस एज में यानी इस उम्र में ह्यूमन फीमेल एग प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। नाउ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस। इन ह्यूमंस फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द बॉडी ऑफ द फीमेल पार्टनर, यानी फर्टिलाइजेशन फीमेल पार्टनर के बॉडी के अंदर होती है। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन स्टार्ट्स विद द मैटिंग ड्यूरिंग विच द मेल रिलीजेज मेल सेक्स सेल्स इनटू द बॉडी ऑफ द फीमेल। रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया मैटिंग के साथ शुरू हो जाती है, यानी मिलने के साथ शुरू हो जाती है। ड्यूरिंग विच, जिस दौरान मेल सेक्स सेल्स यानी पुरुष मेल सेक्स सेल्स को रिलीज करते हैं, जिसे स्पर्म कहते हैं, इनटू द बॉडी ऑफ द फीमेल, फीमेल के बॉडी में। व्हेन स्पर्म्स कम इन कांटेक्ट विद एन ओवम, वन ऑफ द स्पर्म्स में फ्यूज विद द एग, यानी जब स्पर्म
ओवम के कांटेक्ट में आती हैं, उसके संपर्क में आती हैं, तो एक स्पर्म एग से फ्यूज कर सकती है, मतलब मिल सकती है। सच अ फ्यूजन ऑफ द स्पर्म विद द एग्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और एग्स के साथ स्पर्म का मिलना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। यानी फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म और एग के न्यूक्लियस फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस, यानी मिल करके एक सिंगल न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। द फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड जायगोट, और फर्टिलाइज्ड एग को जायगोट कहा जाता है। In fish, frogs, reptiles and birds, the embryo develops inside the egg using food stored in yolk. फिश, फ्रॉग, रेप्टाइल्स और बर्ड्स में एम्ब्रायो एग के अंदर डेवलप होती हैं यूजिंग फूड स्टोर्ड इन योक, यानी योक में स्टोर किए गए, जमा किए गए फूड को यूज़ करके एग के अंदर डेवलप होते हैं, यानी विकसित होते हैं। दीज एनिमल्स डू नॉट गिव बर्थ टू यंग वंस, और ऐसे एनिमल्स बच्चों को जन्म नहीं देते हैं। इन मैमल्स लाइक ह्यूमन्स द एम्ब्रायो डेवलप्स इनसाइड द मदर्स बॉडी यूजिंग फूड फ्रॉम इट्स ब्लड। मनुष्य जैसे मैमल्स में, यानी स्तनपायी प्राणी में, अर्थात कह सकते हैं बच्चे देने वाले प्राणी में, एम्ब्रायो माँ के शरीर के अंदर डेवलप होती हैं यूजिंग फूड फ्रॉम इट्स ब्लड, यानी इसके खून से फूड को यूज़ करके, यानी ब्लड से प्राप्त फूड को यूज़ करके। अब इसका क्या मतलब, तो ब्लड के थ्रू ग्लूकोज हमारे बॉडी सेल्स के अंदर पहुंचती हैं, तो उसी ग्लूकोज जिसे हम लोग फूड कहेंगे को यूज़ करके ये मदर्स बॉडी के अंदर ये एम्ब्रायो डेवलप होती हैं, विकसित होती हैं। मैमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, मैमल्स बच्चों को जन्म देते हैं। नाउ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। After the formation of zygote, it divides repeatedly to give rise to a ball of cells. यानी जायगोट के निर्माण के बाद यह बार बार डिवाइड होकर सेल के बॉल का रूप धारण करती हैं। The cells then begin to form groups, और सेल ग्रुप्स बनाना शुरू कर देती है। These groups then develop into different tissues and organs of the body, और ये ग्रुप्स तब अलग अलग टिश्यूज और अलग अलग ऑर्गेन में डेवलप होती हैं। This developing स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एम्ब्रायो, और इस डेवलपिंग स्ट्रक्चर को, यानी विकसित होने वाले स्ट्रक्चर को एम्ब्रायो कहा जाता है। द एम्ब्रायो देन गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूटेरस, और ये एम्ब्रायो फिर यूटेरस के दीवारों में, यानी यूटेरस के वॉल में जड़ें जमा लेती है, यानी बेस बना लेती हैं। द एम्ब्रायो कंटिन्यूस टू डेवलप इन द यूटेरस, एम्ब्रायो यूटेरस में डेवलप करना जारी रखती है। इट ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी पार्ट्स, हैंड्स, लेग्स, हेड, आईज, ईयर्स, etc. धीरे धीरे इससे बॉडी पार्ट्स का निर्माण होता है, अर्थात हैंड्स, लेग्स, हेड, आईज, ईयर्स, etc. इत्यादि बॉडी पार्ट्स का निर्माण होता है। The stage of the embryo when all the body parts can be identified is called foetus, यानी एम्ब्रायो का वह स्टेज, यानी वह अवस्था जब सभी बॉडी पार्ट्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, यानी पहचाना जा सकता है, स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, इज कॉल्ड फोएटस, उसे फोएटस
कहा जाता है। When the fetus gets fully developed, the mother gives birth to the baby. यानी जब fetus पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है तो मदर बेबी को जन्म देती है। The various stages of development in human beings is shown below. So all of you can see this figure. And now we go ahead. Now viviparous and oviparous animals. The animals which give birth to young ones are called viviparous animals. यानी वैसे एनिमल्स जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें विविपेरस एनिमल्स कहा जाता है। काउ, बफेलो, कैट, डॉग एंड ह्यूमन बींग्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द विविपेरस एनिमल्स। यानी ऐसे सभी जानवर विविपेरस एनिमल्स के एग्जाम्पल्स हैं। द एनिमल्स विच ले एग्स विच लेटर डेवलप इनटू द यंग वंस आर कॉल्ड ओविपेरस एनिमल्स। यानी वैसे एनिमल्स जो अंडे देते हैं जो बाद में चलकर वो बच्चे के रूप में विकसित होते हैं, वैसे एनिमल्स को ओविपेरस एनिमल्स कहा जाता है। फ्रॉग, लिजर्ड, बटरफ्लाइज, हेन एंड क्राउ आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ओविपेरस एनिमल्स। यानी ये सभी ओविपेरस एनिमल्स के एग्जाम्पल्स हैं। अर्थात फ्रॉग्स, लिजर्ड, बटरफ्लाई, हेन और क्राउ ये सभी क्या करते हैं तो पहले अंडे देते हैं, फिर उस अंडे से बच्चे बाहर निकलते हैं। नाउ यंग वंस टू एडल्ट्स। यंग वंस से एडल्ट्स का बनना। The individuals which are either born or hatched from the eggs continue to grow till they become adults. यानी वैसे सभी प्राणी जो या तो जन्म लेते हैं या फिर अंडे से बाहर निकलते हैं, कंटिन्यू टू ग्रो, वो बढ़ना जारी रखते हैं, टिल दे बिकम एडल्ट्स, जब तक कि वे एडल्ट्स नहीं हो जाते हैं, जब तक कि वे बड़े नहीं हो जाते हैं। इन सम एनिमल्स द यंग वंस लुक डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स। कुछ एनिमल्स में यंग वंस एडल्ट से अलग दिखते हैं। For example, the caterpillar of silkworm looks very different from the adult moth. सिल्कवर्म का कैटरपिलर एडल्ट मॉथ से बिल्कुल ही अलग दिखता है। The tadpole larva differs from the adult frog. tadpole एडल्ट फ्रॉग से, यानी जब वो लार्वा होता है तो एडल्ट फ्रॉग से अलग दिखते हैं या अलग होते हैं। Now all of you can see this figure. Here we can see life cycle of silkworm, and you can take a screenshot of this picture. And now we go ahead. The transformation of the larva into an adult silkworm and that of tadpole into a frog through drastic changes is called metamorphosis. यानी लार्वा का एक अडल्ट सिल्कवर्म में और टैडपोल का एक फ्रॉग में ड्रास्टिक चेंज के माध्यम से बदलना यानी रूपांतरित होना मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। In human beings, however, the body parts similar to those present in the adults are present in the young ones even at the time of the birth. हालांकि ह्यूमन बींग्स में यानी मनुष्य में बॉडी पार्ट्स एडल्ट्स में मौजूद बॉडी पार्ट्स के समान होते हैं, जैसा कि जन्म के समय बच्चों में मौजूद होते हैं। यानी सीधा सीधी कहा जाए तो ह्यूमन बींग्स में हालांकि बॉडी पार्ट्स एक समान होते हैं, यानी अपने माता पिता के समान ही होते हैं। जिस समय वो जन्म लिया उस समय से लेकर के बाद तक। नाउ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स।
Asexual reproduction in animals proceed by the following methods. At first, by binary fission. When one mature cell splits into two daughter cells, the process is called binary fusion. जब एक मैच्योर सेल दो डॉटर सेल में स्प्लिट होती है, टूटती है या बढ़ती है, डिवाइड होती हैं, तो उस प्रोसेस को बाइनरी फिजन कहा जाता है. इन बाइनरी फिजन फर्स्ट द न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू टू न्यूक्लियाई. बाइनरी फिजन में पहले न्यूक्लियस दो न्यूक्लियाई में डिवाइड होती है. द साइटोप्लाज्म देन डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स इच कंटेनिंग अ न्यूक्लियस. फिर साइटोप्लाज्म दो पार्ट्स में बढ़ जाती हैं जिसमें प्रत्येक में न्यूक्लियस होती हैं. फर्दर स्ट्रेचिंग लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द टू डॉटर सेल्स. फिर इसके आगे स्ट्रेचिंग के कारण दो डॉटर सेल्स का निर्माण होता है. दिस सेल्स सो फॉर्म्ड ग्रो इनटू मैच्योर सेल्स एंड देन अंडरगो सिमिलर बाइनरी फिजन. और ये सेल्स मैच्योर सेल्स में ग्रो कर जाती हैं एंड देन अंडरगो सिमिलर बाइनरी फिजन. और फिर सिमिलर बाइनरी फिजन जारी रहती है. बाइनरी फिजन इन अमीबा इज शोन बिलो and you can also, all of you can also see this and you can take a screenshot screenshot of a binary fission in amoeba. Now by multiple fission, when a cell produces many daughter cells, the fission is called multiple fission. यानी जब एक सेल अनेक डॉटर सेल प्रोड्यूस करती हैं तो फिजन को मल्टीपल फिजन कहा जाता है. समटाइम्स अ सिस्ट और प्रोटेक्टिव कोटिंग इज फॉर्म्ड अराउंड द सेल. कभी कभी सिस्ट या प्रोटेक्टिव कोटिंग सेल के चारों तरफ बनती हैं. द सेल डिवाइड्स मेनी टाइम्स विद इन द सिस्ट टू प्रोड्यूस मेनी डॉटर सेल्स. सेल कई बार डिवाइड होकर सिस्ट के अंदर कई बार वो डिवाइड होती हैं टू प्रोड्यूस मेनी डॉटर सेल्स, और डिवाइड होकर वह अनेक डॉटर सेल का निर्माण करती हैं. द सिस्ट इज देन ब्रोकन टू रिलीज मेनी सेल्स. और फिर सिस्ट टूट करके अनेक सेल्स रिलीज करती हैं. नाउ बाय बडिंग. हाइड्रा एंड ईस्ट रिप्रोड्यूस बाय बडिंग. हाइड्रा और ईस्ट बडिंग के द्वारा रिप्रोड्यूस करती हैं. इन हाइड्रा अ बड ग्रोज एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू कंस्टेंट सेल डिवीजन एट वन साइट. हाइड्रा में बड आउटग्रोथ के रूप में ग्रो करती हैं ड्यू टू कंस्टेंट सेल डिवीजन एट वन साइट. और ये किसके कारण होता है? तो किसी एक साइट पर यानी किसी एक प्लेस पर सेल कंस्टेंट सेल डिवीजन के कारण. द बड ग्रोज एंड ऑन गेटिंग मैच्योर्ड. बड ग्रो करती हैं एंड ऑन गेटिंग मैच्योर्ड, और ये मैच्योर्ड होने पर इट डिटैचेस इटसेल्फ फ्रॉम द पेरेंट बॉडी. यह पेरेंट बॉडी से स्वयं को अलग कर लेती हैं एंड बिकम्स एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल. और एक इंडिपेंडेंट यानी एक स्वतंत्र इंडिविजुअल बन जाती है. नाउ बडिंग इन हाइड्रा इज शोन बिलो. इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.